हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, तो देखिए मैंने थ्योरम सीरीज स्टार्ट किया था। ओके, इसमें नेफर एनालॉग और कोसाइन रूल है और हाफ एंगल थ्योरम है, ये सभी के सभी थ्योरम्स। ओके, तो मैंने सभी थ्योरम्स को अलग अलग भी आपको देना है। ओके, फिर मैं ट्राई करूँ कि सभी थ्योरम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरम है सबको एक साथ दूं, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने में कि कौन सा थ्योरम किधर है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने 3-4 थ्योरम जो है मैंने बताए हैं, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में 3 to 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड रहा है एक न एक थ्योरम, हाँ, एक न एक थ्योरम आपको 101% पूछता है, चाहे तो साइन रूल, चाहे तो कोसाइन रूल, चाहे तो हाफ एंगल फॉर्मूला, और या तो नेफर एनालॉग फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत ही कम पूछा जाता है, आई थिंक एक ही बार पूछा नहीं गया है, मैं तो जहां तक देखा नहीं आया। फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी कॉलेज के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, ओके, कहीं किसी और क्लासेस के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में अगर वो पूछे जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके देने वाले। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या है, साइन रूल। क्या है, साइन रूल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी यूज होता है, और अदरवाइज ये थ्योरम भी पूछा जाता है। थ्योरम पूछने में कैसा, आपको इसके अलग अलग रूप दिखेंगे। ओके, अलग अलग टाइप से इसके क्वेश्चन रहते हैं। या तो डायरेक्ट पूछेगा साइन रूल का जो मेन फॉर्मेट है, एक तो ये है। ओके, ये दिख रहा है आपको, ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। ये इसका मेन फॉर्मेट है। या तो इसी में क्या करें, एक और कांस्टेंट कोई ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट के ले लिया। ओके, इस तरीके से पूछ सकता है। तो अगर आपने इसको प्रूफ कर लिया तो कोई भी कांस्टेंट क्या लेना है, के ले लेना है। ओके, या तो इस तरीके से पूछ सकता है, देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए क्या है, देखिए ये जो के है ना सभी के इक्वल में है। ओके, देखिए मैं ए को निकालता हूँ, ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू आपका क्या है, के। ओके, तो ये इधर क्या है, डिवीजन में, इधर गया तो इनटू में, तो ए इज इक्वल टू के साइन ए। सिमिलरली बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी। देख लीजिए ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, कॉमा सी इज इक्वल टू के साइन सी। ओके, इस तरीके से होता है। ओके, तो आपको एक ये रूप है कि इस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, एक और है साइन ए इज इक्वल टू ए के, कॉमा साइन बी इज इक्वल टू बी के, कॉमा साइन सी इज इक्वल टू सी के। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यार ये वाला फॉर्म कहां से आया, ये वाला फॉर्म तो इससे तो पॉसिबल है नहीं। तो देखिए ये वाला फॉर्म कहां से, इसको ना रिवर्स कर दो। ओके, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। देखिए क्या हो जाए फिर, साइन ए अपॉन में ए। ओके, मैं एक ही लेके करता हूँ, इज इक्वल टू के तो सेम रहेगा। देखिए ये इधर क्या है, ये डिवीजन में इधर है तो इनटू में, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के। सिमिलरली साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के। ओके, सिमिलरली तो यहाँ पे देखिए साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के। ओके, ये फॉर्म है, ये तीसरा फॉर्म हो गया है, इस तरीके से पूछा जाता है आपको। ओके, इसको भी मैं बॉक्स लगा देता हूं ताकि आपको समझ जाए कि कहां से करता है। फिर एक लास्ट फॉर्म है एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, ये दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रही है क्या है, यहाँ पे भी स्मॉल रहा, गलती से मैंने कैपिटल लिखा, ये स्मॉल है। ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन, देखिए ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू 2r। r इज अ सर्कम रेडियस। ओके, r इज अ क्या है, सर्कम रेडियस। ओके, तो ये आपको इतने तरीके से पूछा जा सकता है। बोर्ड में इसका जो वेटेज है 3 मार्क के लिए पूछते हैं ये। ओके, इसका जो वेटेज है कितना है, 3 मार्क के। तो इसको इस तरीके से समझ के कर लो कि अगर जो इसमें से कोई भी आया तो आपका 3 मार्क्स फिक्स है, 101%। 101% आपको 3 मार्क्स मिलना ही मिलना है, चाहे वो किसी भी कीमत में हो। आपको रटना नहीं है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेना है। क्योंकि क्या होता है, मानो बच्चे कुछ होते हैं ना कि अरे ये एक क्वेश्चन देखते हैं ना इजी है तो उसको रट लेते हैं। नो डाउट आप एक क्या 2-3 रट लोगे, बट अगर जो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, वैल्यूज वगैरह सब चेंज कर दिया और क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है, तो बच्चे वहां पे अक्सर फंस जाते हैं। तो ट्राई ये करो कि जितना हो सके ना अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके लो, समझ के लो चीजों को कि अरे आया तो आया कहां से, ये कैसे आया। ओके, एक ही चीज हम क्लियर करते हैं। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं अभी। ये इतने तरीके के मैंने बता दिया। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग,
प्रूफ। ओके, अब प्रूफ करने के लिए देखो साइन रूल बोला, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ओके, एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, अपने हिसाब से कैसे ड्रॉ कर लो। हाँ, ये हो गया, नेमिंग दे दो ए बी सी। ओके, आप अपने हिसाब से कैसे भी नेमिंग दे दिया मैंने, ए बी सी। ए बी सी इसलिए लिया क्योंकि देखिए ए बी सी के फॉर्म में आंसर है। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे एंगल रहता है ना, ये एंगल, ये तो आपका कैपिटल के फॉर्म में रहता है, ये भी एंगल आपका कैपिटल रहता है, ये भी एंगल क्या रहता है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं ऐसा, एंगल ए एंगल बी। ओके, लेकिन अगर यही चीज हम लोग साइड लेते हैं, हाँ इसमें साइड लेते हैं, तो साइड का जो नेम होता है ना, ऐसा हम लोग स्मॉल में लेते हैं, ए बी सी। ओके, साइड का जो नेमिंग रहता है क्या रहता है, हम लोग स्मॉल में लेते हैं। तो साइड का नाम कैसे लिखना है, कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन सी होगा। ओके, तो देखो ये जो दिख रहा है ना, ए के सामने वाला जो दिख रहा है ना साइड, वो होता है आपका ए। ओके, ये यहां से लेके यहां तक का वैल्यू। फिर देखो बी के सामने वाला क्या है, ये, तो ये हो जाए आपका बी। ओके, फिर देखो यहाँ पे सी के सामने वाला ये साइड है, तो ये जाएगा आपका पूरे का, ये हो गया आपका सी। ओके, ये याद रखना, साइड देखो कैसे लेते हैं, ए के सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग लेते हैं ए स्मॉल है, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी। ओके, ये हो गया। अब इसमें एक छोटा सा काम क्या करता हूं मैं, हाइट ड्रॉ कर देता हूं। ये मैं क्या करता हूं, एक हाइट ड्रॉ कर देता हूं, परपेंडिकुलर रहता है, इसका नाम ले लिया मैंने डी। डी लेते, चलो मैं एम ले लेता हूं। हाँ, मैं एम ले लेता हूं, मैंने क्या ले लिया है, कुछ भी ले सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये नाम कुछ भी ले लो। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, और ये एडी क्या है, हाइट है, और ये बीसी क्या है, बेस है, और ये हाइट क्या है, बीसी ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो जो चीजें इस डायग्राम में दिया उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो गिवन में मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एबीसी में पहले लिखो साइड, हाँ, तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू क्या है, सी है, कॉमा लेंथ बी सी इज इक्वल टू ए है, लेंथ ए सी इज इक्वल टू क्या है आपका, बी है। ओके, बी है। देखिए मैंने क्या किया, सब ए बी बी सी और ए सी, उसका जो साइड्स का नेम हम लोगों ने क्या लिया वो हमने लिख लिया है। ओके, और लिखना पड़ेगा, देखो जो एडी है क्या, परपेंडिकुलर किसके, बीसी के ऊपर, तो एडी क्या ऐसा एज अ लाइन है, तो हम लोग लाइन को क्या लिखते हैं, सेगमेंट लिखते हैं। ओके, तो लिखेंगे सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर है, देखो ये क्या है, बीसी साइड है ना, तो लिखो साइड, साइड बी सी। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सेगमेंट में लिख देते हैं, तो सेगमेंट में लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ वो गड़बड़ नहीं है। ओके, देखो ये एडी परपेंडिकुलर है बीसी, ये काम हो गया है। हाँ, ये देखो ये सब गिवन है। अब यहां से प्रूफ करता हूं इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, देखो एक बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, इसमें से क्या करना आपको मालूम है, कोई भी एक ट्रायंगल पे ले लो। हाँ, चाहे तो आप ये ट्रायंगल चाहिए तो ये ट्रायंगल ले लो, या तो आपको लगता है तो ये ट्रायंगल ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कोई भी एक ट्रायंगल, या तो ये ट्रायंगल लो आप, चाहे तो ये ट्रायंगल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये लेंगे तो भी आपका आंसर राइट आएगा, ये लेंगे तो भी आपका आंसर राइट आने वाला है। ओके, तो ये ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब ये ट्रायंगल में देखो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल क्या है, बी है। ओके, और हमको क्या चाहिए, साइन के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले साइन भी निकालूंगा। ओके, तो पहले साइन भी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए एम बी लिखो, इन ट्रायंगल, यहीं पे लिख देता हूं मैं। हाँ, इन ट्रायंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। देखो ए एम बी इक्वल टू क्या है, 90। हाँ, ये हमने दिखा दिया है। अब मैं निकालता हूं साइन बी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपने देखा है, क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, ये होता है साइन का, यही अगर कॉस रहता तो क्या लेते थे, कॉस रहता था क्या होता था, एडजेसेंट। हाँ, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये हमने क्लास 10th 9th में सीखा है। ओके, अब इसी चीज को हम लोग क्या करने वाले, यूज करने वाले। तो साइन थीटा अपोजिट, हाँ देखिए यहाँ पे थीटा लिया, थीटा अपोजिट क्या है, देखिए ये वाला दिख रहा है सामने वाला, ये है ना, इसके सामने देखो ये अपोजिट है, तो अपोजिट का वैल्यू क्या है, ए एम अपॉन में अपोजिट ये हो गया। ओके, और हाइपोटेन्यूज देखिए यहाँ पे 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है आपका, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू, ए एम का तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन ए बी देखो, ये ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज सी है, क्या है, ए बी की वैल्यू सी है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे सी।
ओके। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, यहाँ पे डिवीजन, इधर या तो इनटू हो जाएगा, यानी कि आपका am का वैल्यू क्या आ रहा है, am का वैल्यू आ रहा है c इंटू साइन बी। ओके, am का वैल्यू क्या आ रहा है, c इंटू साइन बी। ये हमारा एक काम हो गया। ओके, हमने क्या किया, जो am है ना हाइट, उसका वैल्यू निकाल लिया है। अब मैं क्या करता हूं, ये पूरे बड़े वाला ट्रायंगल, हाँ ए बी सी लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, मुझे इस ट्रायंगल, हाँ ये जो दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल वाला फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या आपका बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या आपका ए एम, ए एम। ये आपका नॉर्मल वाला फॉर्मूला। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, तो देखिए हाफ को तो ऐसे रखिए, बेस, बेस का वैल्यू क्या, देखिए बीसी का वैल्यू क्या आपके पास ए है, मैं यहाँ पे ले लिया ए इंटू एम, एम का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल कर, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। एम का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला सी साइन बी, तो यहाँ पे लेता हूं मैं सी साइन बी, यहाँ पे रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए टू इधर क्या है, डिवीजन में इधर है तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी साइन बी। ओके, तो हमने देखिए निकाल लिया एक चीज, 2 इंटू ए सी साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं, दैट इज 2। ओके, अब ध्यान देखिए, हाँ हमने आधा से ज्यादा काम कर दिया, थोड़ा सा बचा है। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लिया, इसका एक साइड निकाला, हाँ देखिए ये वाला मैंने ए बी निकाला। अब इसी तरीके से आप सी निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप ए निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेता तो मुझे क्या मिलता, देखिए ना ये हाइट तो यही रहता और इसका अपोजिट ये रहता, तो बी के फॉर्म में मिलता। ओके, बी के फॉर्म में मिलता, बट मैंने क्या किया, ये वाला नहीं लिया, मैंने कौन सा लिया, ये वाला लिया, तो मुझे इस तरीके से आंसर मिला। ओके, अगर आप ये लेते तो आपको दूसरा आंसर मिलता। तो अब तो आपको मैंने क्वेश्चन है, सर क्या हमें वापस से सब प्रोसेस करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको सिमिलरली। सिमिलरली यहां पे देखिए सब में सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा, तो लिखिए 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये हो गया। अब देखिए हमने किसके लिए लिया था, ये पहला साइन, देखो हमने बी के लिए लिया तो साइन बी हुआ था, अभी मैं ए के लिए लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, दूसरा साइन सी, साइन सी। ओके, अब ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी के लिए, यहाँ पे क्या था, बी था, साइन बी था, तो यहाँ पे क्या बी को छोड़ के ए सी आया था, यानी कि देखो ए बी सी है। ओके, जब मैंने बी के लिए लिया तो बी हमारा नहीं था, ए सी था। ओके, फिर अगर जो मैं ए बी सी में से पहला हमारा किसके लिए, देखो ए के लिए लिया तो ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका बी सी। ओके, फिर मैं सी के लिए लिया तो सी कट जाएगा, क्या बचेगा ए बी। ओके, ध्यान दीजिए, आप अगर जो साइन बी ले रहे हो तो बी को छोड़ के क्या बचता है, ए सी, तो हमने ए सी लिया। फिर अगर जो साइन सी ले रहे हो तो सी को छोड़ दो, क्या बचेगा ए बी, यहाँ पे ले लिया ए बी। ओके, इसको मैं बॉक्स बनाता हूं, ये हो गया है। अब दोनों के इक्वेशन देते, ओके, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये हो गया है। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4। देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब क्या है, आपका जो एलएचएस है सेम है, तो आरएचएस क्या जाएंगे आपके सेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, पहले इसका लिखता हूं, AC साइन बी इज इक्वल टू BC साइन ए इज इक्वल टू AB साइन सी। ये हो गया है। फिर देखो हमारा यहां तक आया कि नहीं। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे BC है और साइन बी। ओके, तो मुझे सिर्फ साइन बी चाहिए, हाँ ये AC नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ABC से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को। ओके, तो लिखो डिवाइड ABC। ओके, डिवाइड ABC। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूं, देखो AC साइन बी अपॉन में ABC इज इक्वल टू
बी सी साइन ए अपॉन में ए बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन सी अपॉन में ए बी सी। देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ए सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बी सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ए बी कैंसिल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी। तो देख लीजिए हमारा प्रूफ हो गया ना, ए अपॉन में हम ए क्या हमारा उल्टा है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ओके, तो बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज करके, ये हो जाएगा ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। ये आ गया है आपका साइन रूल। यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। देख लीजिए कितना सिंपल है। ओके, देखिए मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है। एक ट्रायंगल बनाना। ओके, ट्रायंगल में ए बी सी एंगल्स का नाम दिया है और साइड का उसके सेम, ए के सामने वाला ए, सी के सामने वाला सी, बी के सामने वाला बी। ओके, फिर एक हाइट ड्रॉ कर लेना है। फिर इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल लेना, ये या तो ये लो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पे बी था तो हमने क्या किया, साइन बी निकाला। अगर मैं यही यहाँ पे लेता, ये वाला ट्रायंगल लेता, तो यहाँ पे साइन सी निकलता। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ऐसे लेता ना, तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ना, तो यहाँ पे ले सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेके एक निकाल लिया अभी। ओके, तो यहाँ से देखो हमने साइन भी निकाला है, फिर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है, तो हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या, ए सी साइन बी। सिमिलरली बाकी दो भी निकाल लिए। ओके, फिर देखा हमने कि यार एलएचएस तो सबका सेम है, तो आरएचएस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आरएचएस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फिर हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर हमको याद आया यार हमको क्या है, देखिए ए अपॉन में साइन ए चाहिए, बी अपॉन में साइन बी चाहिए, सी अपॉन में साइन सी। बट यहाँ पे तो यार ए बी भी आ रहा है, ए सी आ रहा है, बी सी आ रहा है, इसको कैसे समझ रहे। तो हमने क्या किया, एबीसी से, हाँ सभी इक्वेशंस को एबीसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए मैंने लिखा डिवाइड एबीसी। ओके, डिवाइड एबीसी। तो यहाँ पे देखिए ये एसी से एसी कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, ये एबी से एबी कैंसिल। जो बच्चा मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया। देखिए इस तरीके से उल्टा वाला, इसको उल्टा करके करो तो ये वाला निकला था, हाँ तो ये उल्टा वाला आ गया। इसका हम लोग इंटरटेंडो जिसको बोलते हैं ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ओके, ये इसका इंटरटेंडो ले लेंगे तो देखिए क्या हो गया है, इस फॉर्म में आ गया। देखिए ए अपॉन में साइन है, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी। लास्ट में लिखना है हेंस प्रूफ। तो देखिए ये तो हो गया है। अगर इसी के अगर इज इक्वल टू हम के लिया है तो यहाँ पे कांस्टेंट के लेना है, ये वाला टर्म्स। ओके, फिर उसके बाद आप ये वाला निकाल सकते हो उसी से। और अगर जो ये निकालना है तो इसके इज इक्वल टू में के लेना है। ओके, फिर ये निकाल सकते हो। यानी हमारा ये आ चुका है। अब बचा सिर्फ ये वाला एक्सटेंशन वाला। तो इस तरीके से करना है। साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहिए तो देखिए मैंने क्या किया, एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म निकल चुका है। हाँ, ये बचा एक लास्ट वाला फॉर्म। एक और उल्टा रहता ना, एक समझो 5 फॉर्म निकल चुका हमारा इसमें। हाँ, एक लास्ट वाला फॉर्म बचा है ये वाला। तो यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है। लास्ट में हमको क्या निकालना है, इसके इक्वल टू में 2r निकालना है। ओके, तो 2r के लिए थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे का जो छोटा सा पार्ट बेटा वो कर लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब देखते हैं जो इसके आगे वाला पार्ट है ना, ए अपॉन में ये वाला, हाँ ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू 2r। ओके, ये वाला देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ा आपको, सेम एक ट्रायंगल बनाइए, सेम उसी तरीके से। हाँ, अब इसके ऊपर क्या करना है, सर्कम सर्कल बनाना। सर्कम सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के ऊपर से। ओके, ये इस तरीके से, ये इसको टच रहेगा सभी। थोड़ा सा रुको इसका, हाँ पहले मैं क्या करता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ, फिर मैं ट्रायंगल बना लूंगा। ओके, ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको। ओके, इस तरीके से क्या क्या मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। हाँ, नेमिंग सेम कर दो, ए बी सी। सी के सामने वाला साइड क्या था आपका, ए था, बी के सामने वाला बी था, ए के सामने वाला ए था। थोड़ा सा साइड लेता हूं मैं, ए। अब यहां से हमने क्या कहता है, हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ था, यहाँ पे क्या आपका सेंटर है। यहाँ से मैं क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, डायमीटर, ये हो गया हमारा डायमीटर। ओके, ये डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या सेंटर है, इसको नाम देता हूँ, डेट इज, नाम क्या लेता हूँ मैं, ओ ले लेता हूँ। हाँ, ये जो सेंटर है ना, ओ ले लेता हूँ, बरोबर।
ये ओ ए, और यहाँ पे एक और नाम लेता हूँ, दैट इज मैं लेता हूँ पी, कुछ भी नाम ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया पी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हमारा नाम था ना कुछ, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ एम। परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था, एम लिया था। देखिए वापस मैंने क्या किया है, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, ये ट्रायंगल किसके अंदर, सरकम सर्कल, ओके, सरकम सर्कल है ये ट्रायंगल, ओके, उसके अंदर है ये, और सेम साइड तो सेम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो ए पी ड्रॉ किया, एपी ड्रॉ किया है। तो एपी का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे एक आर है और ये भी एक आर है, तो एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r, ओके। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा एपी, रुको, आर इज अ सर्कम सेंटर, ऐसे लिखो, लेट आर इज अ सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऐसे लिखो, सर्कल सर्कल ट्रायंगल ए बी सी, ओके। देखिए आर क्या है, आर इज द क्या, सर्कम रेडियस है, ओके, ऑफ सर्कम सर्कल इसका, ओके। ये दिख रहा है ना, ए बी सी का सर्कम सर्कल है, ओके। इसके अंदर देखिए इधर एक आर है, इधर एक आर है, दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2r मिल जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा, मैंने बता दिया कि आर क्या है, सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस है किसका, इस सर्कम सर्कल का, ओके। फिर मैं बताता हूं एपी इज क्या है, डायमीटर। एपी क्या है आपका, एपी इज द डायमीटर, ओके, एपी इज डायमीटर, और एपी का वैल्यू क्या हमारा, दैट इज 2r, ओके। अब 2r क्यों है आपको दिख रहा होगा, देखिए एक आर इधर है, एक आर इधर है, ओके, दोनों आर को मैंने प्लस किया तो मुझे कितना मिल गया है, 2r, ओके। इसको इक्वेशन चाहिए तो दे दो आप, ओके। अभी तक हमने कितना, 4, 1 2 3 4, हाँ ये 5 इक्वेशन नंबर हो गया, ओके। ये दे देंगे तो चलिए इसको एक काम करो, इसको मत दो, नेक्स्ट वाले को देंगे, हाँ। ये आ गया हमारा एपी का वैल्यू क्या आ गया है, 2r आ गया, ओके। अब क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ना, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर मैं इनमें से किसी एक के इक्वल टू इसको प्रूफ कर दूं तो ये तीनों के इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा, ओके। इनमें से चाहे इसके चाहे इसके चाहे इसके किसी भी के भी इक्वल टू में आप प्रूफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मानो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, यहां से दिख रहा है ना, यहां से ये, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या क्या मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। तो आपने क्लास 10th में सीखा है कि जैसे में कि ये क्या है, ये दिख रहा है, ये आर्क है, क्या है, ये आर्क है, ओके। इस आर्क के अंदर क्या है, ये एंगल है। तो अगर इस आर्क का वैल्यू कितना है, इस आर्क का वैल्यू 70 डिग्री है, तो इसका भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। एंगल स्क्राइब इन सेम आर्क क्या होता है, सेम होता है। एक आर्क है, उसके अंदर कितने भी एंगल बना दो, सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ओके। तो ये देखिए इसके अंदर है, ओके, तो ये 70 सेम होता है, ओके। उसी तरीके से आप ध्यान से लिखिए, ध्यान देखिए इसको, ये दिख रहा है आपको, किधर गया, ये हो गया ए और ये हो गया पी, दिख रहा है ये, सॉरी ए बी दिख रहा है, ये देखो ए बी, ये यहां से लेके यहां तक आर्क है आपका, अब ये देखो ये एंगल इधर बनना है, चाहे तो आप यहां से ले लो, यहां से ले लो, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, हाँ यहां से लो, यहां से, ये देखो ये दिख रहा है आपका, ये ए और सी, ये सी क्या है आपका, आर्क है, एसी क्या है, आर्क है। इसके द्वारा एंगल क्या बना है, ये वाला एंगल बना है, इसी के द्वारा क्या बना है, देखो इसके द्वारा ये एंगल बना है, ओके। और इसी के द्वारा एक और एंगल ये बना है, ध्यान से देखें, इसी आर्क के अंदर, इसी आर्क के अंदर ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो ये बोथ एंगल सर क्या जाएंगे, सेम, ओके। ये बोथ एंगल सर क्या जाएंगे, सेम, इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 सर्कल में सीखे हैं, ओके, कि एक आर्क में अब जितने, एक आर्क के अंदर अब जितने भी एंगल ड्रॉ करते हो क्या होता है, सेम होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम, तो ये और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा, ओके, कि मेजरमेंट आर्क, अच्छा ये मेजरमेंट आर्क मत लिखो, एंगल लिखो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, क्या होता है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क क्या होता है, सेम होता है। अगर आप एक आर्क में देखो, यहां से लेके यहां तक आर्क है, इसके अंदर कितने भी एंगल, हाँ कितने भी एंगल इंस्क्राइब कर वो क्या आता है आपका, सेम आता है, ओके। तो ये वाला और दोनों क्या जाएंगे,
एंगल बी और एंगल पी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या करता हूं मैं, ये तो हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला पार्ट में है, ये वाला पार्ट ए पी सी, ए पी सी, तो लेता मैं इन ट्रायंगल ए पी सी, एंगल एंगल हाँ देखो ए सी पी, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे, ध्यान से क्या, ये देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में क्या होता है, सेमी सर्कल में आप जो एंगल ड्रॉ करते हैं ना वो 90 डिग्री का होता है। ओके, सेमी सर्कल में ये देखिए यहां से आप एंगल जो ड्रॉ करते हैं ना, ये यहाँ से आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, चाहे कहीं भी कीजिए, वो कहता है एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ये भी क्या है, थ्योरम में क्लास 10th में सर्कल चैप्टर में। या तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, डायमीटर की प्रॉपर्टी से। डायमीटर से अगर कहीं भी, हाँ कहीं भी आप सर्कल को, जैसे में कि आपका क्या है, ये डायमीटर है। ओके, और ये आपका क्या है, सर्कल है इधर। तो यहाँ से आप कहीं भी यहाँ पे लाइन खींचे, यहाँ पे खींचे, क्या जाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री ही बनने वाला है। ओके, सेमी सर्कल आप बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ओके, ये भी हमारा क्लास 10th में था। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर प्रॉपर्टी, लिखो डायमीटर प्रॉपर्टी, या तो एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना ये वाला। अब 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो गया, इसके अपोजिट हो गया। ओके, और ये देखिए ये हाइपोटेनस हो गया ये वाला, और ये अपोजिट हो गया। ओके, ये हाइपोटेनस और ये अपोजिट हो गया। तो देखिए आप एंगल चाहे तो ये लीजिए, चाहे तो ये लीजिए। तो मैं लेता हूं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ए पी सी। देखिए ए बी सी ए भी इक्वल है, ए पी सी ए भी इक्वल है। यहाँ पे लेता हूं मैं ए पी सी इज इक्वल टू, ओके ये है ये है। तो इसके देखो सामने क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ, साइन। हाँ आप चाहे तो साइन निकाल लो, मैंने दोनों नाम लिखा है, आप चाहे तो साइन निकाल सकते हो। तो मैं चलो साइन ही लिख देता हूँ आपके लिए। ये हो जाएगा एंगल साइन बी इज इक्वल टू साइन पी। ओके, यहाँ पे आ जाए, ये साइन बी हो गया, ये हो गया साइन पी, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। देखो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया ऑलरेडी। ओके, ये दोनों क्या जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो साइन बी साइन पी। ओके, तो ध्यान से देखिए। ओके, ये मैं ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ए पी सी। ओके, ए पी सी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो किधर गया हमारा ट्रायंगल का नाम, देखो ये बना, ट्रायंगल का नाम मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो ये हो गया, यहाँ पे दोनों बता दिया। अब ध्यान से इसके क्या है, देखिए ये अपोजिट हो गया BC, यानी कि AC नाम है ना, AC अपॉन में, देखिए ये अपोजिट है ना, ये अपोजिट है आपका AC, और 90 के सामने वाला ये है ना, ये देखिए 90 के सामने वाला ये है, 90 के सामने वाला दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए ये हो गया अपोजिट, 90 के सामने वाला क्या था, हाइपोटेनस क्या है आपका AP, AP। ओके, ये हो गया आपका AP हाइपोटेनस। तो दोनों इक्वल है, तो मुझे क्या लेना, किसी को भी ले लो, तो मैं साइन बी ले लेता हूँ। साइन बी इज इक्वल टू AC, AC का वैल्यू क्या आपका, दैट इज B है, तो B। ओके, और AP का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, 2R, तो यहाँ पे हो जाए आपका 2R। ओके, अब ध्यान से देखिए B अपॉन में साइन B, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो हो जाएगा 2R इज इक्वल टू B अपॉन में साइन B, या तो ऐसे लिख लो B अपॉन में साइन B इज इक्वल टू 2R। ओके, हमने देखो पहले इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। ओके, इसके पहले कुछ इस तरीके से हमने निकाला था। ओके, तो इक्वेशन नंबर समझो इसको देता हूं 4। ओके, इस तरीके से हमने निकाला था ना, इसको दे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो अब ध्यान से देखिए, देखिए ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ओके, तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाला है ये क्या है, B के इक्वल है, यानी कि B क्या है, इन दोनों के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2R सभी के इक्वल हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ओके, फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, तो क्या आ जाएगा, A अपॉन में साइन A इज इक्वल टू B अपॉन में साइन B इज इक्वल टू C अपॉन में साइन C इज इक्वल टू 2R, वेयर R इज द सर्कम रेडियस। ये हो गया है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो देखिए इसको प्रूव करने तो अगर ये आया एक्सटेंशन वाला पार्ट, तो सबसे पहले तो हमने पहला डायग्राम जो बनाया था वो बना के
यहाँ तक प्रूफ करना है। ओके, उसके बाद एक न्यू डायग्राम बनाना है, ये वाला। ओके, ये डायग्राम बना के ये 2R वाला काम इतना एक्स्ट्रा करना है। अगर जो 2R वाला पूछता है आपको तो आपको 4 मार्क के लिए देगा। ओके, 2R वाला पूछता है ना तो आपको 4 मार्क के लिए देगा। अगर जो नॉर्मल ये इनमें से कोई पूछता है तो आपको 3 मार्क के लिए देगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन रूल। तो आप इसको तो अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस से देखिए, कुछ भी हार्ड नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और देखना है कि कहाँ से क्या क्या है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट की चीजें है, बस उसको याद रखना है। यहाँ पे आपका क्लास 10th का कुछ जो आपका ज्योमेट्री में था सर्कल चैप्टर, उसका कुछ कंसेप्ट यूज हुए, तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो गया, साइन रूल प्रूफ हो गया। ओके, तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि और भी जो भी रूल है, ओके, हम सबके सब लेके आएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ही लेक्चर में, हाँ, एक ही में सभी रूल को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। फिर आपको क्या हो जाएगा कि एक इजी वे में आप कहीं भी जाके सर्च करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा, पूरा का पूरा जितने भी फॉर्मूले से, थ्योरम से प्रूव करने को मिल जाएगा। ओके, बस आप क्या करो, आप अपना स्टडी दम अच्छे से करते रहो। कहीं पे कुछ भी डिफिकल्टीज आती है, कुछ भी फेस होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, हम लोग आपका सोल्यूशन करके देंगे। हम लोग जो यहाँ पे है ना, आपके लिए ही है। आपका अच्छा हो, आपका अच्छा परसेंट आए, आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो, आपको मन चाहा जो आप चाहिए, आपको इंजीनियरिंग करना है, ओके, जिस फील्ड से जाना है, आप उस तरीके से कर सकते हो। बस हम लोग आपके सपोर्ट के लिए, तो आपको क्या करना है, बस अपना अच्छे से स्टडी करना है। कुछ भी डाउट्स होता है हमें पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, कुछ भी डरने वाली बात नहीं। बस अगर ये देखिए, जो आपको मैं चीजें दे रहा हूँ, इसे बस अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार। एक सब्सक्राइब से आपका क्या जाता है, लेकिन हमको क्या होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। बच्चे लोग को पसंद आ रहा है देख के ना, बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। फिर लगता है यार और बच्चे लोग के लिए मेहनत करो। ओके, तो एक थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस रहेंगे ना, वो आपके पास जाते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारे वीडियो के। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।